Contributions of foreigners in spread of Western education in India, यानी हिंदुस्तान में मगरबी या जदीद तालीम की अशात में गैर मुल्कियों का क्या रोल रहा है। हिंदुस्तान के कुछ जदीद इस्लाहकार, जिसमें खासकर राम मोहन राय, विद्या सागर जैसे शख्स का नाम आता है, ये लोग मगरबी तालीम की अहमियत को समझते थे और जानते थे कि जब तक हिंदुस्तान के लोग भी मगरबी और जदीद तालीम से आशना नहीं होंगे, तब तक वो दुनिया के लोगों के साथ साना बसाना चलने के लायक नहीं हो सकेंगे। इसलिए उन्होंने न सिर्फ मगरबी तालीम की हिमायत की, बल्कि मकदूर भर कोशिश भी की कि ये तालीम हिंदुस्तान में फरोग पा सके। ये तो ठहरे हिंदुस्तानी, लेकिन इनके अलावा जो है ईसाई मिशनरियां भी इस काम में सरगर्म रही। उनके जरिया जगह बजगह प्राइमरी, सेकेंडरी और आला तालीम के लिए स्कूल और अदारे कायम होते रहे, लेकिन वो लोग तालीम के साथ साथ मजहबी अशात का भी काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी गैर मुल्की थी जिन्होंने बेगर्ज होकर मुखलिसाना तौर पर हिंदुस्तान में मगरबी और जदीद तालीम को आम करने की कोशिश की। उनमें सबसे अहम थे डेविड हियर। डेविड हियर पेशे के तौर पर एक घड़ी के कारोबारी थे। काफी मुनाफा कमाया था इस पेशे से। उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए शिद्दत से मगरबी तालीम की जरूरत महसूस की और अपनी कमाई दौलत को इस पर खर्च किया। 1817 में बंगाल में कायम होने वाला हिंदू कॉलेज, जो कि आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान में या बंगाल में मगरबी तालीम का, अंग्रेजी तालीम का पहला कामयाब अदारा था और इसके कयाम की पूरी जिम्मेदारी डेविड हियर ने उठाई थी। हालांकि इस काम में राम मोहन राय ने भी उनकी बड़ी मदद की थी। इसी तरह स्कूल बुक सोसाइटी, जो कलकत्ते में 1817 में कायम हुआ, वो भी डेविड हेयर का ही कारनामा था, जिसका मकसद बंगाली और अंग्रेजी जुबान में किताबें शाया करना था और गरीबों तक तालीम को आम करना था। इसी तरह 1818 में कैलकाटा स्कूल सोसाइटी का कायम हुआ, जिसका खास मकसद था औरतों की तालीम। उन्होंने औरतों की तालीम की न सिर्फ जबरदस्त हिमायत की, बल्कि अपनी हद तक बड़ी कोशिशें भी की उसे आम करने के लिए। इसी तरह उन्होंने लेडीज सोसाइटी फॉर नेटिव फीमेल एजुकेशन की भी शुरुआत की थी। अगर हम दूसरे ऐसे शख्स को देखें तो जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेहतून नजर आते हैं, जो गवर्नर काउंसिल के लॉ मेंबर थे और वो भी औरतों की तालीम के बड़े हामी थे। उन्होंने सरकार से दरख्वास्त भी की थी कि औरतों की तालीम को आम करने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाए और 1849 में कायम होने वाला बेथून स्कूल, जो औरतों का पहला अदारा था, उनकी ही देन थी। उसके कयाम के लिए उन्होंने अपनी जायदाद तक दान कर दी थी
اور وہ ساری عمر جو ہے عورتوں کی تعلیم کے لیے سرگرم رہے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ہندوستان میں مغربی تعلیم کو پھیلانا ہو یا عورتوں کی تعلیم کو عام کرنا ہو، اس میں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ کچھ مخلص ایماندار غیر ملکی بھی شامل تھے، اور ہم ان کے خدمات سے انکار نہیں کر سکتے۔